हेलो दोस्तों, फिर मैं एक नई वीडियो के साथ लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके लोगों के साथ। मैं आशा करता हूँ कि ये जो सीरीज चल रही है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो आप लोग कमेंट में बताएं ना मुझे कि आप लोग इसे लाइक कर रहे हैं या आप लोग कुछ सीख रहे हैं इससे, सो दैट कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो लास्ट दो वीडियो में देखा था, पार्ट वन पार्ट टू में, कि फर्स्ट में देखा था कि कैसे रेड क्रिएट करते हैं एट HP सर्वर पे, फ्रेश क्लीन करके। पार्ट टू में हमने देखा था कि कैसे इंस्टॉल करें हम जो रेड क्रिएट किया है हमने जिस सर्वर पे, उस पर डेटा सेंटर कैसे इंस्टॉल करें। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो भी हमने विंडोज इंस्टॉल करी है डेटा सेंटर, उस पर हम स्टोरेज, भाई स्टोरेज कहाँ से आएंगे? हमारे पास स्टोरेज होनी चाहिए ऑफिस में या इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हमने MS-2040 स्टोरेज से उस पर हम रेड क्रिएट करेंगे। रेड क्रिएट करने के बाद वहाँ पे वर्चुअल डिस्क बनाएंगे। वर्चुअल डिस्क बनाने के बाद वॉल्यूम बनाएंगे। वॉल्यूम के बाद लन क्रिएट करेंगे। दोस्तों, लन क्या होता है? लॉजिकल यूनिट नंबर। लॉजिकल यूनिट नंबर मतलब एक एक नंबर प्रोवाइड करती है, सो दैट कि उस नंबर के साथ वो जो लन है, एक तरह से जो हार्ड डिस्क का पार्ट है, आपके सर्वर के साथ मैप हो सके, सो दैट कि आप उसे एज अ लोकल डिस्क की तरह यूज कर पाए। वट जो भी डेटा रखना चाहते हैं, डेटाबेस रखना चाहते हैं, वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं, वर्चुअल सर्वर बनाना चाहते हैं, वट जो भी काम करना है उस पर आप रखें और काम कर सकें। इनकेस आपका सर्वर डाउन भी हो जाता है या डेड हो जाता है तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो आपने लन क्रिएट करे हैं, मैप करे हैं, वो थ्रू यू नो सैन के थ्रू आ रहे हैं, स्टोरेज के थ्रू। तो आपका सर्वर करप्ट भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी उस लन को किसी और को सर्वर के साथ मैप करके उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है। करेक्ट? तो आप अगर इस चैनल पे नए नए हैं तो मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके, मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ, सो दैट कि आप लोगों की लर्निंग आगे कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, स्टोरेज कॉन्फ़िगर करने से पहले, मतलब लन क्रिएट करने से पहले, हम स्टोरेज को और सर्वर को थ्रू फाइबर के थ्रू हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये है फाइबर केबल। तो चलिए कनेक्ट करते हैं थ्रू SFP मॉड्यूल, जो कि SFP मॉड्यूल के अंदर ये लगता है, ये नॉब होती है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। इसको हम ओपन कर लेते हैं और एक सिरा हम सर्वर के लिए लगाएंगे, सर्वर के अंदर। करेक्ट? और दूसरा हम स्टोरेज के अंदर लगाएंगे। ठीक है? तो दोनों तरफ SFP मॉड्यूल लगे होते हैं फाइबर कनेक्ट करने के लिए, ताकि डायरेक्टली हम लन को अटैच कर पाए अपने सर्वर के थ्रू। सर्वर के अंदर आई मीन आईएसके के थ्रू भी सर्वर कनेक्ट होते हैं, बट अगर फाइबर है आपके पास तो वो ज़्यादा बेटर है, वो फास्ट स्पीड में वर्क करेगा। तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे कि एक फाइबर मैंने सर्वर में लगाई है और दूसरा सिरा स्टोरेज के अंदर, और बाकी देख पा रहे हैं आईएसके के थ्रू भी कनेक्टेड है। चलिए अपने सिस्टम पे आ चुके हैं, तो मैं अपने स्टोरेज को कनेक्ट कर लेता हूँ, जिसकी IP है 192.168.200 और 195, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर उसका पासवर्ड डाला हमने। चलिए चेक करते हैं होस्ट कौन सा क्रिएट हुआ है। देखिए फर्स्ट जो होस्ट है वो डिस्कवर नहीं है, और ये जो हमारा लास्ट का है ये डिस्कवर में दिखा रहा है आपको। देखिए डिस्कवर एस दिखा रहा है फाइबर चैनल के थ्रू, FC के थ्रू। करेक्ट? तो हमारा जो लास्ट है, जो ये यस दिखा रहा है, इसके थ्रू
इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम एक डिस्क बना लेते हैं, और जो हमारी खाली डिस्क है, हमारी 5 डिस्क खाली है, तो इस पर हम रेड 6 कॉन्फ़िगर करेंगे, और इसी रेड को हम 2 TB का लन क्रिएट करके इसके अंदर से हम अपने सर्वर में अटैच करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। फिर मैंने सोचा रेड 5 कर लें। रेड 5 के केस में क्या है कि हमें जो रेडिडेंसी मिलेगी 1 हार्ड डिस्क की मिलती है, और अगर रेड 6 करेंगे तो रेडिडेंसी दो हार्ड डिस्क की मिलेगी। तो हमने रेड 6 क्रिएट किया, सो दैट कि हमारे 2 हार्ड डिस्क भी करप्ट हो, तभी भी हमारा डेटा सेफ रहे। तो क्रिएट किया हमने वर्चुअल डिस्क। वर्चुअल डिस्क के बाद हम बनाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्रिएट करेंगे इसके बाद। तो वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा टाइम लगाएगा। तो जैसे रेड 5 दिख रहा है आपको ऑलरेडी बना हुआ, वैसे ही एक रेड 6 के लिए आ जाएगा उसके नीचे। करेक्ट, क्लिक ओके। ये देखिए रेड 6 आ गया 01। तो इस पे हमने क्या किया, एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। क्रिएट वॉल्यूम, पहले हम इसको नेम मॉडिफाई कर लेते हैं, रेड 6 दे देते हैं, सो दैट कि हमें पता लगे कि रेड 6 है रेड 5 है। अब इस पर राइट क्लिक करके हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू वॉल्यूम। और वॉल्यूम का नाम अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट या बाद में भी इसे रीनेम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं जस्ट कि ना पता रहे हमें कि कौन से सर्वर पे हमने कौन से वॉल्यूम अटैच किया है और किस पर्पस के लिए किया है। ठीक है, ये हम मैप करेंगे, लर्न का नंबर देंगे, लॉजिकल यूनिट नंबर एक नंबर होता है, और ये देखिए कनेक्ट है हमारा फाइबर चैनल। तो जो भी आपकी फाइबर चैनल कनेक्ट होगा, हमारे एक फाइबर चैनल कनेक्ट है, तो देखिए इस पे ग्रीन मार्क है, रेस्ट ऑफ ऑल में केवल ब्लू ब्लू रहेगा। और दो हमारी आईएसकेजी कनेक्टेड है जिसपे कि आपको ग्रीन मार्क दिख रहा होगा। तो अभी हम सिंगल को ही कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी एक ही फाइबर कनेक्ट है जिसपे कि ग्रीन मार्क आ रहा है। तो भी हम डिफॉल्ट मैप कर रहे हैं, करेक्ट। इसके बाद हम एक्सप्लिसिटी करेंगे। एक्सप्लिसिटी इन द सेंस कि पर्टिकुलर सर्वर के साथ इस लन को मैप करें। डिफॉल्ट के केस में क्या है कि जितने भी आपके पोर्ट कनेक्टेड हैं उन सभी के साथ जो वॉल्यूम क्रिएट किए हैं आपने वो मैप हो जाएगा। ठीक है, बाकी को हम अनचेक कर देते हैं क्योंकि एक ही हमारा कनेक्टेड है। अब इनको कनेक्ट करके रखेंगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिसकनेक्टेड ही है। अगर चेक करें ना अनचेक करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी आईएसकेजी 2 चल रही है, आपको ग्रीन नजर आ रही है, उस पर देखिए ग्रीन मार्क है, इट मीन्स कि उस पर नहीं है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया है। बाकी हम आईएसकेजी के थ्रू अभी नहीं करना चाहें तो आईएसकेजी को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्लिक अप्लाई,
क्लिक एक्ट। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड 40 सेकेंड के बाद ये क्रिएट हो जाता है। ये क्रिएट हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं हम कौन सा वॉल्यूम है और किसके साथ मैप है। अभी देख पा रहे होंगे कि ये जो लन 1 है ये हर किसी के साथ रीड राइट पे मैप है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको ये एक्सप्लिसिटी के साथ एक्सप्लिसिटी भी करना है, और जो नीचे हमारा फाइबर चैनल है उस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ लन 2 दे देते हैं। तो देखिए बाय डिफॉल्ट फाइबर चैनल पे सिलेक्टेड है, तो अप्लाई करेंगे। ये पर्टिकुलर एक होस्ट के साथ मैप हो जाएगा जो अभी हमने नया क्रिएट किया है। करेक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक ही लेन के साथ ये मैप है लन 2। लन 2 ठीक है। तो अनचेक करेंगे, अभी सभी के साथ दिखा रहा था, तो इसको हम दोबारा अनचेक करेंगे सो दैट कि डिफ़ॉल्ट जो मैप है उसे हट सके, और दोबारा हम इसको एक्सप्लिसिटी करेंगे। एक्सप्लिसिट मतलब पर्टिकुलर सर्वर। अभी देखिए किसी के साथ ये मैप नहीं है। उसके बाद हम अपने ILO के थ्रू सर्वर कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमने मैप करे हैं वो दिखा रहा है या नहीं। 2 TB का हमने लन क्रिएट किया है और सर्वर के साथ मैप किया है। सो लेट्स सी वेदर इट्स शोइंग और नॉट। तो ILO की IP हमारी है 250। तो लॉगिन करेंगे हम अपने ILO में, सर्वर पे ILO के थ्रू हम लॉगिन कर रहे हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है लॉन्च करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट कंसोल सॉरी, and open my server, control L delete, login with password, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है। तो आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है सो दैट कि हम चेक कर पाएँ कि जो भी हमारी हार्ड डिस्क है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक हार्ड डिस्क थी जो अभी दिख रही है 279 GB की, जैसा कि लास्ट हमने बनाया था। अभी हम इसको स्कैन करेंगे, दोबारा रीस्कैन करेंगे, रीस्कैन डिस्क। और रीस्कैन डिस्क करने के साथ ही देखिए आ गया हमारा अननोन के साथ। अब हमने इसको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, ऑनलाइन करना है सॉरी। ऑनलाइन करने के बाद इनिशियलाइज करेंगे। लो डिस्कनेक्ट हो गया, कोई इशू नहीं है, दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे। क्योंकि लाइसेंस नहीं है इसलिए डिस्कनेक्ट होता है। तो अगेन राइट क्लिक, इनिशियलाइज डिस्क एंड ओके। नाउ यू कैन सी create new volume, next डी ड्राइव वर्जन नेक्स्ट, जैसा कि नॉर्मली आप डेस्कटॉप में भी करते हैं, सिंपल वैसे ही करना है। तब देख पा रहे होंगे कि एक नया वॉल्यूम हमारा बनकर क्रिएट हो गया है 2 TB का। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए MSC 2040 का ये वॉल्यूम है जो क्रिएटेड है, जिसका लन वॉल्यूम लन नंबर है 2, जैसा कि हमने सेट किया था लन क्रिएट करते समय। ठीक है। अब ये बनाने के बाद आप जो चाहें इसको एज अ लोकल डिस्क की तरह यूज कर सकते हैं। आप चाहें इसमें वर्चुअल हार्ड डिस्क रखें, सॉरी वर्चुअल सर्वर बनाएं या कोई डेटा रखें, इट्स अप टू यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इसमें हम वर्चुअल सर्वर बनाएंगे
इस पे हाइपर भी इंस्टॉल करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा और अपने नॉलेज को बूस्ट किया होगा। बट ये वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों, ये सीरीज़ और भी चलने वाली है। नेक्स्ट सीरीज़ में सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें कि हम कॉन्फ़िगर करेंगे हाइपर वी, और हाइपर वी में कॉन्फ़िगर करेंगे वर्चुअल सर्वर। करेक्ट। तो इस सीरीज़ में बने रहिए, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, पूछिए। और अगर आप इस चैनल पे नए नए हैं तो IT सुनील चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन भी प्रेस करें, सो दैट कि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी लर्निंग कंटिन्यू चलती रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।